हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लाइन एंड प्लेन देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लाइन पढ़ेंगे, देन प्लेन। ये जो वीडियो रहेगा ये लाइन का वीडियो रहेगा, ठीक है। अभी तो चैप्टर ज्वाइन होके आ रहा, पहले अलग अलग इंडिविजुअल था। तो पहले जो दो एक्सरसाइज है वो लाइन के है, देन प्लेन के। बहुत बोर्ड में जो आंसर आता है लाइन का बहुत सिंपल आता है, और बहुत ज्यादा सिंपल आता है। दो कॉन्सेप्ट पे लाइन है। जैसे अगर आप 2D लाइन पढ़ रहे हैं तो स्लोप होना और पॉइंट होना, जैसा 2 डायमेंशनल वाली जो आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े आपने इसके पहले, तो उसमें पॉइंट और स्लोप होना था। बट इसमें क्या होना, अब ये 3 डायमेंशनल लाइन है, वेक्टर है, ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल चलता है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर चलता बेटा। देखो क्या होना इसके लिए, पैरेलल वेक्टर और पॉइंट। लाइन कहाँ से बनेगी 3 डायमेंशनल लाइन। लाइन बोले तो सर समझा नहीं मैं समझा देता हूँ। 3 डायमेंशनल लाइन क्या रहता, आपको अगर समझना है इसको, तो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, बराबर। तो ये एक्स है, ये जेड है, और ये वाई है, बराबर। तो यहाँ पे जो लाइन जा रही है ये लाइन है एक्चुअल में 3 डायमेंशनल लाइन। इसको 3D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? 3D लाइन। अब इसका जो रिक्वायरमेंट है, जैसा 2D लाइन का रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, पॉइंट होना और स्लोप होना। पॉइंट होना, स्लोप होना। और 3D लाइन का रिक्वायरमेंट क्या है? 3D लाइन का रिक्वायरमेंट सर, स्लो पैरेलल वेक्टर। क्या होना? पैरेलल वेक्टर। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर आना चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए। पॉइंट 3 डायमेंशनल चलेगा, x1 y1 z1, बराबर। तो पैरेलल वेक्टर चाहिए, और क्या चाहिए भैया? पॉइंट चाहिए। तो देखो, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए, यही लिखा हुआ है। और पैरेलल टू वेक्टर चाहिए। किस तरह निकलता, एक एक पैरेलल वेक्टर होना, जो वेक्टर को वो पैरेलल है वो होना, और जहां से वो जा रही है लाइन वो होना, यानी पासिंग थ्रू पॉइंट होना। तो मान लो अगर आप 3 डायमेंशनल लाइन बनाते हैं सपोज, तो यहाँ पे देखो अपन, यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे बेस्ट ऐसा रह जाएगा। ये देखो इधर, जैसा 3 डायमेंशनल लाइन बना रहे हैं आप इस तरह, तो चेक करना डियर। तो ये एक वेक्टर होना, जिसको बी बार देंगे अपन। क्या देंगे? बी बार। तो यहाँ पे चेक करना, ये आ जाएगा आपका एक वेक्टर है जिसका नाम बी बार है, ठीक है। और क्या क्या होना, पैरेलल वेक्टर। देखो याद रखना, पूरे चैप्टर में ध्यान में रखना, पैरेलल वेक्टर एंड पॉइंट होना लाइन निकालने के लिए। तो पैरेलल वेक्टर ये ले लिया अपन ने, और ये जहां से जा रहा है इसका नाम x1 y1 z1। तो ये ले लिया आपने, बराबर। तो ये लाइन निकाल रहे आप, इसको, ये पैरेलल है, दिख गया मुझे। कहां से जा रही है? ए बार से जा रहा है। किससे जा रहा है? ए से। इसको ए बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से कनेक्ट कर लिए तो ए बार हो जाता है, इसको कनेक्ट कर लिए तो आर बार होगा। आर कोई दूसरा पॉइंट ले लो। तो क्या क्या होना बोलो अभी, 3 डायमेंशनल लाइन के लिए एक पॉइंट होना और दूसरा पैरेलल वेक्टर होना। पूरे चैप्टर में यही ध्यान में रखना, लाइन एंड प्ले लाइन वाले चैप्टर में। तो ये कौन सी लाइन है? 3 डायमेंशनल लाइन है। इसमें क्या होना, एक पैरेलल वेक्टर होना, क्योंकि जहां से आप लाइन निकाल रहे हो उसके पैरेलल एक वेक्टर होना, और जिसमें से जा रही है लाइन वो पॉइंट होना। ये दो चीज होना। अब अपन इसके ऊपर थ्योरम देख लेंगे, उस थ्योरम के ऊपर काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहली वाली थ्योरम देखो, रिक्वायरमेंट यही लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। हाँ, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है चेक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, दिख रहा है आपको। फिर आपने कोलिनियर बहुत अच्छे से पढ़े हुए, देखना डियर। आप बोले तो मैं इसको साइड में भी सॉल्व कर सकता हूँ, अगर आपने बोले तो सर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेक करना, अगर आप बोलेंगे तो डायरेक्ट हो जाता। तो सर इसको यहाँ पे ले लो, यहाँ पे चेक करना, यहाँ देखना डियर। आ जाओ इधर, मैं यहाँ प्रूफ करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, टेंशन नहीं रहे, क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने बता दिया कि सॉल्व कैसा करेंगे इसको, सॉरी क्या क्या लगता है आपको ये समझा दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो एक पैरेलल, ये लाइन निकाल रहे हैं अपन, इसी के ऊपर हमने एक पॉइंट लिए, जनरल पॉइंट आर बार नाम का, और एक ए लिए जिसका नाम x1 y1 z1, बराबर। इसको और इसको ज्वाइन कर लिया आपने, यहां से इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसका नाम पी दे दे। पी बोले तो बी एनी पॉइंट ऑन द लाइंस, एक जनरल पॉइंट, और जहां से पास हो रहा है उसका नाम क्या है? ए बार। अब मुझे एक पॉइंट मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर होगा। इसी के पैरेलल एक वेक्टर ले लिया अपने, जिसका नाम बी बार है। क्या है?
बी बार। फिर कोलिनियर के अंदर मैंने बोल बोल के थक गया, पैरेलल वेक्टर के अंदर समझा समझा के थक गया। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो देयर इज सम स्केलर मल्टीपल्स, बोला मैंने, पढ़ाया आपको। तो वो रूल से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एपी पैरेलल टू, एपी पैरेलल टू क्या है, अगर आप देखेंगे एक ही लाइन पर है, एपी पैरेलल टू बी बार है, एपी पैरेलल टू बी बार। तो आप इसको एपी भी बोल सकते हैं, ऐसा एपी बार, ठीक है ना, ऐसा देख लेंगे इसको, चलेगा, बेस्ट है, कोई बात नहीं, मैंने एरो के लिए जरूर। एपी पैरेलल टू बी बार है, अगर वो पैरेलल वेक्टर है तो देयर इज सम स्केलर मल्टीपल्स। हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरा बी बार, एपी लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार, बोल बोल के थक गया। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर मस्ट बी ए स्केलर मल्टीपल्स, अगर आपने वेक्टर का वीडियो देखे तो ऑटोमेटिक समझता आ गया। अब यहाँ पे एपी को क्या लिखेंगे, आर बार माइनस ए बार, क्योंकि यहाँ पे ओपी जो है मेरा वो आर बार का रोल प्ले कर रहा है, इसको आर बार बोलते, इसको ए बार बोलते, और ओ ए जो रहता वो ए बार रहता, ठीक है। तो एपी को क्या लिखेंगे अपन, आर बार माइनस ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार। सो आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार। हो गया। अब ये पहला डेफिनेशन है, इसको बार बार बहुत स्ट्रेसफुली पढ़ाऊंगा मैं। ये जो रहेगा ये पॉइंट्स रहते, क्या रहते बेटा, पॉइंट्स, इसको मैं x1 y1 z1 बोलता, याद रखना। और ये जो बी बार है वो पैरेलल वेक्टर है, बी बार क्या है, पैरेलल वेक्टर, याद रखना। क्वेश्चन कैसा पूछता आप देख लो। अब देखो कितने फास्ट फास्ट प्रॉब्लम होते हैं। आर बार जो है वो जनरल वेक्टर है, जनरल पॉइंट बोलेंगे तो चलेगा, जनरल वेक्टर बोलेंगे तो चलेगा, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा जनरल वेक्टर है। आर बार आपने एक पॉइंट अज्यूम करे उसके ऊपर, यानी जिसका नाम पी है, तो ओपी को हमेशा आर बार बोलते, बोल बोल के थक गए वेक्टर के अंदर अपन, तो ये ध्यान में रखना है आपने। अब देखो जनरल वेक्टर क्या क्या लग रहा है लाइन बनाने को, एक जनरल वेक्टर है, दो ही चीजें की जरूरत है, एक पॉइंट की और एक पैरेलल वेक्टर की। तो क्वेश्चन में पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन है तो तुरंत सॉल्व हो जाता, तुरंत सॉल्व होता। अब दूसरा, अब ज्वाइनिंग वेक्टर बोला, अगर उसने ज्वाइनिंग दिया, ए और बी अगर ज्वाइनिंग दिया उसने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो पॉइंट दिया, अगर उसने कितने पॉइंट दिया, दो पॉइंट, तो कैसा निकालेंगे। तो सबसे पहले सर इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो ये तो याद हो गया मेरे को, एक पॉइंट है दूसरा पैरेलल वेक्टर, 1 to 1 जाएंगे अपन। देखो यही है, चेक करो बेटा, लेट एल बी द लाइन इन विच पासेस थ्रू ए बार, ए बार से पास हो रही है, यहाँ पे ए बार से पास है, पैरेलल टू बी बार है, दिख रहा, पी ऑफ आर बी एनी वेरिएबल लाइन, एपी पैरेलल टू बी बार, ये दिख रहा आपको, एपी लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार, ये सब लिखे सर आपने, हो गया, बहुत ही आसान दिख रहा सर ये, हाँ हो गया, कुछ भी नहीं है, हाँ यही है, चेक करो बेटा, ए पहले लेना बाद में पी लिखना, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एरो फिर ऐसा देना पड़ेगा, ये एरो आपको ऐसा देना पड़ेगा, ए लिया उसने पहले तो पहले एरो ऐसा आएगा, फिर सेम है। अब आपको ये चीज ध्यान में होना बार बार, क्या बाबा, यहाँ पे आपको पैरेलल वेक्टर इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा करस्पॉन्डिंग टू द लाइन है, कन्वर्सली ए बार आर, ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार आल्सो कैन बी एक्सप्रेस, अब वो इस तरह भी एक्सप्रेस हो सकता, ये वाला, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं उसको अपन। ये सब आपके सीईटी में काम में आएंगे ये नोट, बोर्ड में तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। अब इसका दूसरा फॉर्म, इसको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते, कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, याद कर लेना बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो, ये नोट देना, ये दूसरा पॉइंट है, चैप्टर का दूसरा पहलू है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखना बच्चों क्या क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं इसको, सबसे पहले तो पासिंग थ्रू ए बार है, ठीक है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो ए बी सी, डायरेक्शन रेशो क्या रहेंगे, ए बी सी। तो अब आप बोलेंगे सर ए बार और बी बार का रोल कौन प्ले कर रहा, जैसा आपको मैंने ये पढ़ाया, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार है, ये पॉइंट है, और ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है। अब इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसा कन्वर्ट करेंगे, मैं समझा देता हूँ। एक्स माइनस, ये यहाँ से एक्स उठाना, अगर आपको समझाना है तो बहुत बेस्ट तरीके से लिख लेता हूँ मैं, सबसे बेस्ट कि ये आया कैसा, इसको बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोलेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, 3D लाइन, याद रखना। अब ये फॉर्म कैसा है ये समझा देता, ध्यान रखना बेटा। आर बार मैंने वेक्टर में पढ़ाया आपको, क्या रहता, आर बार क्या रहता बोलो, एक्स आई वाई जे
जेड के बराबर, लेट आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द लाइंस। ठीक है, ए बार और बी बार समझता तो डायरेक्ट एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल टू ए बार क्या है बेटा, देखो गौर से, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार ए आई बी जे सी के। ठीक है डियर, अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे इसको, तो क्या दोनों में आई कॉमन है, तो एक बार लिखूंगा एक्स माइनस एक्स वन, साथ में आई आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन जे आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, ये एक्स है ये वाई है, देन जेड, जेड माइनस जेड वन, और ये के इज इक्वल टू लेमड़ा टाइम्स ऑफ व्हाट, ए आई बी जे सी के। आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बहुत परेशान हो जाते, ये नहीं लिखा हुआ है बुक में, डायरेक्ट लिखा। हाँ अब देखो, घोड़े घोड़े एक तरफ और आप लोग एक तरफ। नहीं सर समझा नहीं, आई का कोइफिशिएंट आई से, जे का कोइफिशिएंट जे से, तो इधर से आई उठाया तो क्या मिला, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमड़ा ए। ठीक है ना, ए को नीचे भेज दे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए आ रहा इज इक्वल टू लेमड़ा। अब दूसरा क्या लेगा बेटा बोल, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी लेमड़ा, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी लेमड़ा। हो गया, सब लेमड़ा के बराबर में है, तो अल्टीमेटली क्या होगा फाइनल आंसर, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लेमड़ा। इट इज व्हाट, इट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार पैरेलल टू बी बार बोले तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे, ए बी सी। इससे क्या पता चला, जो भी बी बार रहा आपका, उसका जो कोइफिशिएंट रहेगा आई जे के का, वो ए बी और सी रहेगा। फिर आपने थ्री डायमेंशनल में पढ़े, ए बी सी किसको बोला जाता, डायरेक्शन रेशियो को बोला जाता। फिर डायरेक्शन कोसाइन बनता वेक्टर के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, तो आपको ध्यान होना, ये मैंने पूरा आपको पढ़ाते टाइम वेक्टर में ये भी बोला था क्या बेटा, एनी हाउ इसको याद करो, पूरे लाइन और प्लेन में यही चाहने वाला है जब अपने वेक्टर पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन याद करना कंपलसरी हो गई याद सबको। अब आपको ये भी पता हो गया क्या लाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर हो गया, ये नोट करके याद कर लेना डियर। अब आ जाओ, ये सब इसके पॉइंट है, ये पढ़ लेना बेटा। अब आ जाओ दूसरा, क्या देवे है सर, दो पॉइंट देवे कितने पॉइंट देवे, दो पॉइंट, इसको भी पढ़ाओ। ठीक है चलिए, मैं दो मेथड से बताऊंगा आपको सबसे बेस्ट, मुझे आप बताओ, यहां पर ही बता दो बेस्ट रहेगा, हाँ चलेगा। ये देख लो, अब यहाँ पे देख लो डियर, ये लाइन निकाल रहे हैं अपन, दो पॉइंट ले लिए लाइन पर, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम क्या है, बी है, बराबर। अब यहाँ पे दो पॉइंट दिया, उसने पैरेलल वेक्टर नहीं दिया। लाइन निकालने के लिए या तो एक पॉइंट होना, एक पैरेलल वेक्टर होना, या दो पॉइंट दे देना। क्या दे देना उसने, दो पॉइंट, तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, यहाँ बना लेता मैं। देखो चेक करना, ये थ्री डायमेंशनल है बेटा, बराबर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से भी आता है, ये लाइन निकाल रहे, लाइन है, बराबर। अब देखना डियर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया ए और दूसरे का नाम बी, और एक तीसरा जनरल पॉइंट है जिसका नाम पी है। अब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर। अगर दो पॉइंट भी दिया तो डायरेक्ट लाइन निकल जाता, हाँ? क्योंकि दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशो मिल जाते। मुझे होना क्या, लाइन निकालने के लिए एक तो पॉइंट होना, दूसरा पैरेलल वेक्टर होना। पैरेलल वेक्टर किससे बनता, डायरेक्शन रेशियो से बनता। तो दो पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन से एबीसी निकल जाता। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, या फिर इसको ज्वाइन कर लो, इसको ओ बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ये ए बार आएगा बेटा, ये आर बार रहता, और ये बी बार रहता, बराबर। अब आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है, तो एपी पैरेलल टू, आप ऐसा भी लिख सकते, एपी, सॉरी एपी, एपी सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बी, एपी सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बी, क्योंकि तीनों कोलिनियर भी है,
और पैरेलल कोलिनियर वेक्टर है, एक ही इसमें लाइन के अंदर पॉइंट है, सॉरी कोलिनियर वेक्टर से कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है एक ही इसमें है, तो वो कोलिनियर है। कोलिनियर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं एपी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। क्या लिख सकते हैं? एपी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। ये पढ़ाया था ना मैंने कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर, अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो इसको और इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, तो ये 3 टाइम 4 टाइम हो जाता, ये ए बार है और ये बी बार है। ठीक है, ये एक ही लाइन में आ जाता, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं ना ए बी सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए पी, या ए पी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, ऐसा भी बोल सकते। तो ए पी क्या होगा? आर बार, सर थोड़ा अच्छे से लिख, ओ पी माइनस ओ ए, बस ये और बेस्ट, ओ बी माइनस ओ ए। अरे क्या बात है सर, और ओपी बोले तो आर बार रहता और ये ए बार रहता, ये लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस है, ये बार हो गया, भेज दे इसको। आर बार इज इक्वल टू ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार, हो गया। और 2 पॉइंट अगर दे हुआ है, सीधा लाइन निकालने हैं तो ऐसा निकाल लेना, पहले क्या करना है, बी बार माइनस ए बार बना दी। मुझे क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बनता। डायरेक्शन रेशियो कैसे बनता है? एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट बोला अगर उसने, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, तो ये फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला मेथड से करना है तो, ठीक है ना। तो ये वाला अब आता है इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बोला तो आर बार इज इक्वल टू ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, ये वाला पॉइंट है। अब ये कैसा आता सर? ये आपके है क्या, इसके आप प्रूफ देख लेना, तो ये प्रूफ देख लो पहले। ये तो आ गया सर समझ में मेरे, हो गया, बस ये लाइन समझ में आ जाना, एपी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बी। क्यों आता? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है। उसके बाद वह पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। अभी दूसरा ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हो इसको, ये वाला फॉर्म, ये सब नोट करके रखना, ये सब सीईटी में काम में आएगा। अब 2 पॉइंट के लिए देखो कितना आसान है, यही समझ में आ जाता, क्लियरली समझता अपने को। ये चेक करो, ये है ना, अब मुझे देखकर ही समझता, यहाँ से मुझे क्या मिलता, एक्स वन वाई वन जेड वन, इन दोनों से क्या मिलेगा मेरे को, एक्स टू माइनस एक्स वन, कॉमा वाई टू माइनस वाई वन, कॉमा जेड टू माइनस जेड वन, यही मिलेगा ना वेक्टर से। तो मैं टेक्निक कैसे बनाऊंगा 2 पॉइंट फॉर्म का, एक्स यहाँ से एक्स उठाऊंगा, यहाँ से एक्स वन उठाऊंगा, एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पे ए बी सी था, पहले क्या था, ए आई बी जे सी के था, तो पहले एक बार क्या आ रहा था, ए आ रहा था, एक बार बी आ रहा था, एक बार सी आ रहा था। अब क्या है आपके पास, एक्स टू माइनस एक्स वन, दूसरा क्या है, वाई टू माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन आ जाएगा सर ये तो वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्बडा, हो गया सर, यही है। ये 4 फॉर्मूले हो गए, एकदम क्लियरली पूछता हो, क्या पूछता, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल सिंपल फॉर्मूला याद करो, पुट द वैल्यू एंड गिव द आंसर। तो यहाँ पे देख लेना, याद कर लेंगे। अब उसने परपेंडिकुलर का पूछा क्या, नहीं डायरेक्ट दिया, कार्टेशियन का तो डायरेक्ट आ जाता, सर आपने पढ़ा है वैसे ही आ जाएगा। अभी सिंपल प्रॉब्लम पूछा पेपर में, पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर का मैंने बोला था आपको, वो याद कर लो। देखो पूरे चैप्टर में क्या आएगा, सबसे पहले समझ लो, पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले आएंगे बेटा। कौन से आएंगे, आर बार इज इक्वल टू ए बार लैम्बडा टाइम्स, पूरे चैप्टर में बोल रहा, सॉरी मैं, ये एक्सरसाइज के अंदर 3 फॉर्मूले आएंगे, तो लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार, ये वाला। दूसरा फॉर्मूला आएगा ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार। तीसरा आएगा आर बार ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है। अब देख लो ये पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट बोला अगर उसने, और यहाँ पे परपेंडिकुलर यूज करा वर्ड, तो ये वाला परपेंडिकुलर के लिए 3 फॉर्मूले आएंगे, देखो कितनी जल्दी जल्दी होता, फास्ट एकदम। आप खुद बोलेंगे सर डायरेक्ट पढ़ा दो, टेंशन नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूले याद हो गए सबको, मुझे एक्स्ट्रा की पेन भी दे देना आपने, बहुत ज्यादा इजी है, चेक कर लेना बच्चों, ठीक है ना। क्या करेंगे सर, आप क्वेश्चन लेंगे अपन फास्ट, पहला क्वेश्चन, दूसरे से शुरू करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है पिछले साल, मुझे क्या चाहिए लाइन के लिए, पॉइंट पैरेलल वेक्टर, हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट दे हुआ है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, तो ये क्या दे हुआ है बेटा,
ए बार दे हुआ है 4i माइनस जे प्लस 2k दिख रहा। बी बार क्या दे हुआ है 2i जे के। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आर बार इज इक्वल टू क्या है बोलो, ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार। ए बार का वैल्यू कितना है डायरेक्ट 4i माइनस जे 2k प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में पूछा है 2024। हो गया बेटा, है कुछ पॉइंट दिया सीधा सीधा दिया हुआ, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वेक्टर, इसलिए वेक्टर बोला तो वेक्टर निकाला, कार्टेशियन बोलता तो कार्टेशियन निकालता। समझे आप, अगर कार्टेशियन बोलता तो कार्टेशियन निकालता। अब देखना डियर, अगला सेकंड क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट है, दिख रहा है ये पॉइंट, क्लियरली समझता है। ए बार का रोल ये प्ले कर रहा है 2i जे माइनस 3k बराबर एंड परपेंडिकुलर टू द दिस। परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है, बी क्रॉस सी से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। बस आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको निकाल लो, बी बार क्रॉस सी बार को। तो ये वाला अगर आप डायरेक्ट इसको दे तो ये बी बार हो जाता और ये सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार कैसा निकालेंगे सर, आई जे के से। कैसा, आई जे के, इसको निकालना कंपल्सरी। 1 1 1 1 2 -1, ये सॉल्व करके आता है बेटा, कि बता दो सॉल्व करके, देखो बता देता तुम्हारे के लिए। आई, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, जे इसके रो और कॉलम को, के। जब आप आई लेंगे रो और कॉलम को छोड़ दो तो 1 1 2 -1, ये 1 1 1 -1, ये वाला 1 1 1 2 बराबर। सॉल्व करो बेटा, तो ये माइनस आएगा सर, तो ये आई आ जाएगा, ये -1 -2, ये जे क्या रहेगा बोलो, -1 -1 और लास्ट वाला 2 -1, तो 1 हो जाता। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस हो गया, ये आ जाएगा। तो बी बार क्रॉस सी बार क्या है, ये आ गया। कभी भी परपेंडिकुलर दिया तो उसको साइड में सॉल्व कर ले, डिटरमिनेंट से पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हो गया, तो ये हो गया आपका बी क्रॉस सी। अब आपके पास फॉर्मूला तो अवेलेबल है ही, ये ए बार है और ये बी क्रॉस सी है, पैरेलल वेक्टर। अब आप बोलेंगे सर ये बी क्रॉस सी आता कैसा, तो ये क्यों लेते हैं अपन, बच्चों के मन में आता। तो मैं थोड़ा सा समझा देता आपको, पेन दे दो मुझे, डायरेक्ट दे दो वहां से। तो यहाँ पे अगर आपको क्यों लेते हैं अपन इसको, क्योंकि अपन तो बोल रहे सर कि एक पैरेलल वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए, और पेन दे दो, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। यहाँ तो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं अपन, जब बी क्रॉस सी लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, बी क्रॉस सी, तो उसको पैरेलल बनाने के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, पैरेलल बनाने के लिए लेते हैं। तो एक और पेन दे दो, तो सबसे बेस्ट देखो समझ में आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे एक लाइन है, तो ये चेक करना डियर किस तरह आएगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये लाइन जा रही है आपकी ऐसी, सपोज ऐसी लाइन जा रही है बराबर। अब ये लाइन है तो इसको पैरेलल वेक्टर कैसा आएगा, सपोज ये पेन के जैसा आएगा, ये वाला जो जेड एक्सिस है, तो ये भी पैरेलल है इसको, तो एक वेक्टर इसके पैरेलल चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो ये लाइन है आपकी, तो यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर। तो अगर आप नोटिस करते होंगे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये बी क्रॉस बी बार है सपोज, और सी बार दूसरा वेक्टर है। तो जब हम बी क्रॉस सी निकालते हैं, क्या लेते, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी कहां पर आता, वो यहां आता, क्या आता, यहां पर आता। बी क्रॉस सी क्या आता है, यहां पर आता है। तो आप क्या करते हैं, ये वेक्टर निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, ये वेक्टर। तो ये अपना वाई जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो आपकी लाइन है वो ऐसा जा रही है, ठीक है। तो लाइन ऐसा जा रही है, तो ये लाइन को ये क्या हो रहा है, बी क्रॉस सी पैरेलल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पैरेलल। वो ऐसा भी बन सकता हो, ऐसा लेके ये ऐसा बनेगा, और बी क्रॉस सी आपका ऐसा जाएगा, ऐसा भी जा सकता। अगर ऐसा जा रहा तो ये ऐसा आएगा,
तो अभी समझ रहे बी क्रॉस सी क्या काम करता है अपना, वो इसको पैरेलल के काम करता है, किसको करता है, पैरेलल का। तो डायरेक्ट ये लाइन निकाल रहे हैं अपन, लाइन L1। अब ये पॉइंट है जो ए जा रहा है, यहाँ पे कोई ए है उसमें से जा रहा पॉइंट x1 y1 z1, और इस वेक्टर को पैरेलल है, किसको वेक्टर को पैरेलल, बी क्रॉस सी को पैरेलल। बी बार एंड सी बार को पैरेलल नहीं है, बी बार क्रॉस सी बार को पैरेलल है। समझ रहे आप लोग। तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर था, अब ये लाइन को वो क्या है, ये जो दो वेक्टर है ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे, लेकिन बी क्रॉस सी क्या है, पैरेलल है। अगर आप बी बार पूछेंगे तो बी बार परपेंडिकुलर है लाइन को, सी बार पूछेंगे सी बार परपेंडिकुलर है लाइन को। बट ये जो है एक और पेन लगती थी इसको, तो सबसे बेस्ट हो जाता था। तो है अगर तो बता दो, तो सबसे बेस्ट एक आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि आ गया समझ में सर, मैं इसको पैरेलल बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। किसके लिए काम कर रहा हूँ, पैरेलल के लिए। अब समझ लो ये लाइन निकालना है आपको, वो बेच रखेंगे तो सर बोलेंगे कहाँ से। तो ये लाइन निकालना है आपको, ठीक है। मुझे इसके पैरेलल क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये बी बार है और ये सी बार है, दिख रहा। तो मुझे ये वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, ये वेक्टर कहाँ से मिलेगा। मेरे को एक कंडीशन दिया उसने, बी बार और सी बार ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा। सपोज यही देख लो, सबसे बेस्ट आ गया मेरे समझ में। ये बी बार और ये सी बार है, ये वाला बी क्रॉस सी है। ये लाइन आप निकाल रहे, या ये वाली लाइन बोलो, ये मेरे हैंड में पिंक कलर की जो है वो लाइन है, ये मेरा बी क्रॉस सी है, दिख रहा है आपको। अब बी क्रॉस सी जो ये वाली पेन है अपनी ब्लू कलर की, वो इसको क्या है, पैरेलल है। और अगर आप बी बार और सी बार देखें, वो लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये क्या है, पैरेलल। तो बी क्रॉस सी क्या काम करता है, पैरेलल बनाने का। किसका काम करता है, लाइन को वो पैरेलल रहेगा, लाइन को क्या रहेगा, वो पैरेलल। तो देखो आप ये ऐसा है, ये लाइन ऐसी जा रही तो बन गया ना, ये दो वेक्टर है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये बी क्रॉस सी। आ गया समझ में, ये ऐसा। तो आप बोलेंगे ये तो परपेंडिकुलर, वो इंडिविजुअली वो परपेंडिकुलर है, इंडिविजुअली क्या है। बट जब आपने बी क्रॉस सी लिए तो देखो ये बी बार है, ये सी बार है। समझ में आ रहा, जैसे आपने बी क्रॉस सी लिए तो ऐसा बन गया, वो वेक्टर ऐसा बन गया। तो ये आपका बी क्रॉस सी, इसको क्या है, पैरेलल। और इंडिविजुअली बी और सी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। तो लाइन को बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर है। बट बी क्रॉस सी क्या है, पैरेलल। क्योंकि आपका सबसे पहला डेफिनेशन क्या थी, कि लाइन को एक पैरेलल वेक्टर की जरूरत है और दूसरी पॉइंट की जरूरत है। तो लाइन निकाल लूंगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना। क्योंकि देखो सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपके कंडीशन समझ में आना चाहिए। पूरे लाइन का झगड़ा क्या है समाज में, एक है पॉइंट का, दूसरा है पैरेलल वेक्टर का। तो ये दो कॉन्सेप्ट पर ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत संभाल के रखना। 90% बच्चों को समझ में नहीं आता है, 90% बच्चों को क्या है, इसके टॉपिक समझ में नहीं आता। ठीक है, अब देखना डियर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट। बस वो रट डालते हैं, हालांकि बोर्ड में इतनी जरूरत नहीं है। अब देखो ज्वाइनिंग द पॉइंट बोला मैंने, तो आपको फॉर्मूला याद करा दिया। 3 फॉर्मूले है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं भी समझ में आ रही, तो वो 3 फॉर्मूले याद कर लो, उसकी बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी अगला, अब बोलो क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया, देखो देखकर समझता। हाँ, ए बार दिया उसने, बोलो वेरी गुड बेटा। और ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, ए बार है, इसको बी और सी बोल दो चलेगा। आप ऐसा भी बोल सकते, ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस सी बार, पैरेलल बोला इसने। तब क्या करना है, सिर्फ बी बार माइनस सी बार करने का। ठीक है, ज्वाइनिंग का पॉइंट को पैरेलल भी बोल सकते हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने के तरीका क्या, बी माइनस सी। ये बी है और ये सी है, तो आई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। 2 माइनस 1 1 होता, 2 माइनस 2 माइनस 2 हो गया। आर बार क्या है मेरा, ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस सी बार, हो गया। ए बार ये है, रख दो वैल्यू। आर बार क्या है, आई जे के। ज्वाइनिंग और पैरेलल की बात करा तो डायरेक्ट सॉल्व करने का, हो गया वैल्यू 2 2i प्लस जे माइनस 2k, पुट द वैल्यू है, गेट द आंसर। हार्ड लग रहा, यही है ना आंसर, ये दिख रहा। ये सी माइनस बी करा उसने, ये गलत करा, बी माइनस सी होना था। ठीक है ना, अपन ने जो लिखे वो बेस्ट रहेगा, बी माइनस सी हो। लिखना है तो लिख लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है पूरे चैप्टर में, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। अब इसमें 2 पॉइंट दिया उसने, क्या दिया,
दो पॉइंट ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता समझ में। दो पॉइंट का फॉर्मूला क्या, रेडीमेड। क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। दो पॉइंट वाले का फॉर्मूला क्या, ए बार लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार भी चल सकता। तो तीन थे तो सी ले रहे थे अपन, दो ही है ना यहाँ पे। डायरेक्ट देख, देख ओरली बोलता, आई टू जे थ्री के बराबर आ गया। अब बी बार माइनस ए बार, दो में से एक गया, कितने बचे, एक बचा। तीन में से दो गए तो एक बचा। चार में से तीन गए तो एक बचा। अरे क्या बात है सर, यही आंसर होगा, चेक कर लो। आसान है, अरे इजी है भैया। ओ वाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया चैप्टर का। यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है बस, पढ़ते टाइम ध्यान में होना, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। अगली पिक्चर कौन सी है देखेंगे। हाँ, ये भी रेडीमेड है। अरे क्या बात है सर, सर मैं बताता हूँ, ये तो पॉइंट है, आई टू जे थ्री के। अरे वारे वाल तमश, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब देखो इधर, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो किसका काम करता, पैरेलल वेक्टर का। अरे क्या बात है सर, पॉइंट पढ़ा दिया तुमने। तो ये क्या होगा, टू आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के। क्या बात है सर, हो गया। अरे यही है ना। अब टाइम पास कर घर पे जाके। अब उसमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, अरे सर कार्टेशियन चाहिए ना, कोई बात नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते। एक्स माइनस एक्स वन, पहला वाला पॉइंट एक्स वन था, और डायरेक्शन रेशो टू, वाई माइनस टू अपॉन थ्री, जेड माइनस थ्री अपॉन सेवन। बोल बोल के थक गया मैं, अरे बोल बोल के थक गया। नहीं तो फिर फॉर्मूला याद करो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब आपको ये पता हो ना, पॉइंट में से एक्स वन वाई वन जेड वन मिलता, डायरेक्शन रेशो ए बी सी कहाँ से मिलता, पैरेलल वेक्टर से। बढ़ो आगे। अरे सर समझ में आ गया, बहुत इजी है सर। ये दो पॉइंट है, ये सब टाइम पास। ये या तो फिर डायरेक्ट ऐसा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, समझ रहे। अरे पिक्चर समझ रहे बाबा। मैं तो ये गरीबी में लिखो इसको, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, या तो फॉर्मूला वाली मेथड, या फिर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा। क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। बस लगाओ फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स वन यानी वन, एक्स टू माइनस एक्स वन टू माइनस वन, वाई माइनस वाई वन यानी टू। अरे क्या बात है सर, टू थ्री माइनस टू। सेम तो क्वेश्चन है सर, ऊपर सॉल्व करे, पढ़ा दे रहा बेटा। इज इक्वल टू लैम्बडा, यही आंसर होगा, चेक कर ले। फॉर्मूले याद कर लेंगे, मैंने वेक्टर बताया, कार्टेशियन याद कर लेंगे। याद करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपने वेक्टर लिख लिए तो डायरेक्ट समझ में आता। पॉइंट ऊपर लिखना, डायरेक्शन रेशो नीचे लिखना, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स टू माइनस एक्स वन ए का रोल प्ले कर रहा, वाई टू माइनस वाई वन बी का रोल प्ले कर रहा, जेड टू माइनस जेड वन सी का रोल प्ले कर रहा। एबीसी क्या रहता है, डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर में बोला था मैंने, लाइन और प्लेन में आएगा। नाउ नेक्स्ट, सर बहुत ही आसान है, अभी परपेंडिकुलर बोला और टाइम पास कर रहे ला। अरे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ये पॉइंट है और ये बी और सी है। पहले बी और सी निकाल लो यहाँ से, फिर रख दो वैल्यू। सेम क्वेश्चन है सर। आ गया एंगल बिटवीन द लाइन्स, हाँ वाओ। मैं नहीं तो कौन बे। आ इधर दूसरा, चेक करना। एंगल क्या निकालना है, दो लाइन के बीच में का एंगल, जो अपने वेक्टर में पढ़े थे वही चीज। क्या रहता है, थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला सर मैं बताता हूँ आपको। तो सर ए बार बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। अगर दो वेक्टर के बीच में, ये मान लो ए बार है और ये क्या है, बी बार है सपोज। अब उसको वेक्टर को ने क्या नाम दिया, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है तेरे को, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो दोनों का वेक्टर की जरूरत है तुझे, किसकी जरूरत है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या रहता है इसमें, दो लाइन के बीच में वेक्टर क्या रहता है, जैसे मान लो एक लाइन ये है, ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, ए वन बी वन। दूसरा क्या रहता, आर बार इज इक्वल टू ए टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी टू, बराबर यही रहता ना, बी वन बी टू। ठीक है, बुक के फॉर्मूला यूज करेंगे कि इसका जो करना है करो। तो अब देखो, मुझे क्या चाहिए, दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या था, डॉट प्रोडक्ट किसका, इन दोनों का, इन दोनों का, बी वन डॉट बी टू। फिर क्या होना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। जो अपन ने दो वेक्टर का एंगल निकाले थे, उसी तरह दो लाइन का एंगल निकालना है। अब आपके पास लाइन में क्या रहता,
एक पॉइंट रहता है, दूसरा पैरेलल वेक्टर। तो बस पैरेलल वेक्टर उठा लो दोनों लाइन के। क्या उठा लो? पैरेलल वेक्टर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, ध्यान देना। तो देखेंगे अपन इसको कितना आसानी से। तो अब बता सर क्या रहेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये आप N1 N2 भी बोल सकते हैं, फॉर्मूले अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए। या तो N1 बोलो या B1 बोलो, तो मैं B1 बोलूंगा। B1 क्या है? 2i 2j के बार बराबर। और B2 क्या है? B2 i 2j +2 के होना। तो मैंने बोला ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना। क्या होना? 2। तो चेक करना बेटा, सबसे पहले B1.B2 निकाल लो। क्या निकाल लो? B1.B2। B1.B2 कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन? आई का कोइफिशिएंट आई से, जे का कोइफिशिएंट जे से। 2 × 1 -2 अरे क्या बात है सर। 2 - 4 + 2 दैट इज 0। B1.B2 आ गया सर, 0 ही आ गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या बनता? cos थीटा इज इक्वल टू B1.B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ऊपर वाला ही 0 आ गया। सॉल्व करेंगे क्या? cos थीटा क्या आ गया? 0 आ गया। एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। आपके लिए लिखा रहा हूँ इतना, cos 90। तो थीटा का वैल्यू 90 आ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये लाइन कैसी है? एक लाइन ऐसी जा रही ली और दूसरी लाइन ऐसी जा रही। ये लाइन L1 है और दूसरा लाइन L। समझ रहे? लाइन निकालने के वेक्टर की जरूरत है। कोई जैसा अपन ने वेक्टर में निकाले, वेक्टर का ही फॉर्मूला है ना ये। नाम बदल लिया, बी और सी दिया। N1 N2 भी दे सकता। दो वेक्टर का अगर आपको एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला इंजीनियरिंग में भी काम में आएंगे, बहुत सारे चैप्टर में आता है, आगे यूज करना। ठीक है ना? दूसरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लाइन आप फिर लिख लेना, लाइंस आर परपेंडिकुलर सो दैट द लाइंस। हाँ ये इंटरसेक्शन है, ये 4 मार्क के लिए पूछा है कि बोर्ड में देखना पड़ेगा कभी। इसका मतलब समझ लो, बहुत आसान है ये, पहले समझ लेते इसको। क्या बोला उसने? शो दैट द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालो। तो वो पॉइंट निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नोटिस करते हैं क्वेश्चन को, तो सर क्या नोटिस करते हैं हम लोग? तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है तो उसको वाई उस पे सॉल्व करते बोर्ड पर। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले क्या है, तो ताकि अपने पास समझ में आ जाए। तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे, अगर पूछा तो। नहीं आना चाहिए, बेस्ट तो ये है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है। क्यों सर क्यों? क्योंकि अभी तक के तो बोर्ड में पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा तो क्या करेंगे? हाँ सीईटी में बहुत बार आता, सीईटी में बहुत यूज है इसका, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते। मैं पहले मतलब समझाऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चंस। तो दैट इज 10i जे और ये वाला के, दूसरा आर बार 10i। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, फिर अपन सॉल्व करेंगे बेटा, डरने की जरूरत नहीं। लैम्बडा टाइम्स ऑफ, दूसरा न्यू आएगा, न्यू टाइम्स ऑफ -i 3j +4k बच्चे बराबर। अब बोलना बच्चे, सबसे पहले तो ये देख लो, उसने बोला लाइंस आर इंटरसेक्ट कर रही है क्या, चेक करो। तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है बराबर। अगर वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, सपोज, है ना, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट है जिसको मैं P बोलता हूं, X Y और Z है। क्या बोलता हूं? X Y Z। तो ये जो P पॉइंट है वो L1 में भी रहेगा और L2 में भी रहेगा। ये बात तो पक्की है ना? अगर वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करी, तो जहां इंटरसेक्ट करी वो जो पॉइंट है वो क्या है? कॉमन है दोनों में, L1 में भी और L2 में भी। तो अगर आप ये दोनों लाइन को देखो तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही? आर बार पे, सपोज आर बार पे, आर वो पॉइंट है जो दोनों पे है। तो अपन क्या करेंगे, आर आर के बराबर में है ऐसा कंसिडर कर लेंगे। वहां से म्यू और लैम्बडा निकल जाएगा। फिर म्यू और लैम्बडा निकला तो अब आर बार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे?
आर बार, तो वही उनने पोजीशन वेक्टर बोला। फिर अगर बोल रहा अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो आर बार निकालो, यानी वो आर बार यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकालो। क्या निकालो? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो अब देखेंगे कितना आसान है। तो ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो आर बार के बराबर में, एकदम गरीबी में बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा एकदम, ये समझ लो आप, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो ये आ जाएगा -i -3j +4k लैम्बडा टाइम्स ऑफ -10i -j +k इज इक्वल टू व्हाट? बोलो बच्चों। -10i -j +k म्यू टाइम्स ऑफ, बोलो बच्चों। सर बुक में तो अलग मेथड है, अरे इसीलिए तो पढ़ा दे रहा मैं, बुक की मेथड समझ में नहीं आती। ये बहुत आसान मेथड है, ये आपको पता है, घोड़े घोड़े एक तरफ और आगे मैंने बोलूंगा ठीक है। तो ये घोड़े घोड़े और गधे गधे एक साथ ले लो। तो यहाँ से आई कॉमन निकाल ले मेरे दोस्त। तो यहाँ से क्या होगा? -1 -10 लेबड़ा, आता ही नहीं सर समझ में। अरे भैया यहाँ पे -1 आ रहा है आई के साथ, यहाँ पे क्या है? -10 है, और साथ में लैम्बड़ा भी आ रहा, क्या आ रहा है? लैम्बड़ा। दूसरा बोलो, दूसरा क्या रहता? जे, -3 -लैम्बड़ा। फिर चौथा जे आ जाएगा, सॉरी 4 + लैम्बड़ा। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड सर। क्या किया सर आपने? आई को कलेक्ट किया, फिर जे को कलेक्ट किया, देन के को कलेक्ट करा, यहां तक समझ गया। अब आ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ पर आई ले ले बेटा। आई में क्या कॉमन निकल रहा है? फिर बोल। 10 -म्यू। दूसरा जे ले ले, यहां से -1 -3 म्यू। तीसरा के ले ले, 1 + 4 म्यू, बराबर। अब आपको समझ था, घोड़ा घोड़े के बराबर में और गधा गधे के बराबर में। ये सर पूरे जानवर ला लेते हैं आज एक साथ, तो आओ ला लेता हूँ। ये घोड़ा है तो ये भी घोड़ा है, आई आई के बराबर में। तो क्या होगा? -1 -10 लैम्बड़ा इज इक्वल टू -10 -म्यू। नाउ नेगेटिव गोज टू राइट हैंड साइड, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। सो व्हाट इट बिकम? माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये म्यू -10 लैम्बड़ा, ये -10 +1 म्यू -10 लैम्बड़ा -9, बराबर। अब आ जाओ दूसरा, घोड़ा ले लो। पहले घोड़ा लिया, अब गधा लो। जे का कोएफिशिएंट, यहां से जे उठाए, उधर से भी जे उठाए। 3 म्यू -लैम्बड़ा, और ये माइनस उधर गया तो प्लस, -1 +3। 3 म्यू -लैम्बड़ा इज इक्वल टू 2, ये नंबर 2 आ गया। ये तो बहुत आसान है सर, हाँ कुछ भी नहीं है। अब देखो डियर, इसको निकाल लेंगे हम लोग। देखना इधर सॉल्व कैसे करेंगे। 3 म्यू -लैम्बड़ा इज इक्वल टू 2, म्यू -10 लैम्बड़ा इज इक्वल टू -9। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 म्यू 30 लैम्बड़ा 27, बराबर। अब कर लो उसको सॉल्व, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी। तो सर कैसा करेंगे सर? 1 से इसको सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, पहले 1 लिख लो। अ, चलेगा सर, डायरेक्ट लिखते क्या? 1 फ्रॉम 3, तो पहले 3 लिखेंगे, 30 लैम्बड़ा आ जाएगा -27। फिर ये सर सॉल्व करके बता रहे, हाँ ये बुक में सॉल्यूशन नहीं है ना ऐसा, इसलिए दे रहा ना बेटा। माइनस कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसर, ये 29 आ जाता। 29 लैम्बड़ा इज इक्वल टू -29, ये और ये गया, ये माइनस क्या है? माइनस माइनस भी गया, तो लैम्बड़ा का वैल्यू 1 आता। अगर लैम्बड़ा का वैल्यू 1 आया तो म्यू का वैल्यू भी 1 ही आएगा, चेक कर लेना आप। तो म्यू आ गया 1, आ गया दोनों वैल्यू, लैम्बड़ा और म्यू। ये मेथड आसान लगी क्योंकि दोनों आर बार के बराबर में, ये तो बात पक्की है। हो गया, उठा के कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो। लैम्बड़ा का वैल्यू अगर तुमने 1 रखे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? चेक कर लो डायरेक्ट। सर डायरेक्ट बोलते क्या? हाँ डायरेक्ट बोल देगा। म्यू का वैल्यू या लैम्बड़ा का वैल्यू 1 रख दो, कोई भी इक्वेशन में रख। तो -i 3j
प्लस 4k प्लस लेमड़ा टाइम्स लेमड़ा का वैल्यू 1 तो -10i -j+k। अरे क्या बात है सर, ये तो रेडीमेड मिल गया। हाँ, ये -11i हो जाएगा, -4j हो जाएगा, +5k हो जाएगा। चेक करो ये क्या आंसर। ये घोड़ा घोड़े से ऐड, गधा गधे से ऐड, और कोई जानवर रहेगा तो उससे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही आंसर है सर। वो बुक में मेथड, अरे बुक को जाने दे, ये गरीबी हटाओ मेथड से बताया। कौन सी मेथड है? गरीबी हटाओ, समझ में आ रहा ना? ये आर बार के बराबर में, पुट द वैल्यू एट गेट द आंसर। ये कलेक्ट करे सर आपने, इधर से ये कलेक्ट करे। अरे क्या बात है सर, ये 4 मार्क के लिए पूछ सकता है पेपर में। सीईटी में तो बहुत बार आता, बोर्ड में आया तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है ना सर? एक बार पूछा था ना? हाँ, एक बार पूछा है। पढ़ा दे रहा हूँ मैं, फिर बच्चे बोलेंगे सर ने आसान क्वेश्चन ही लिया। ये लो भैया, अब आ जाओ दूसरा। ये आ गया 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है सर? ये एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन है। आप देखो क्या बेवकूफ बना रहा है बुक वाला। क्यों सर? 10 क्वेश्चन है, 10 और एग्जाम्पल सॉल्व करे। एक्सरसाइज कितने हैं? ये देखो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 10। एक क्वेश्चन एक के बराबर में जाके देख लेना। अगर आप समझा नहीं, देखिएगा यहाँ आ जा, यहाँ पे क्या लिखेला है चेक कर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट देवा। ये क्या है? पॉइंट, सॉरी। और ये पैरेलल वेक्टर। सेम क्वेश्चन है, जाके देख लो। एक क्वेश्चन एक के बराबर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दो ही एक्सरसाइज है इसमें, पहले अपन लाइन सॉल्व करेंगे देन प्लेन। जाने मत देना इसको। हाँ, सब क्वेश्चन लिए सर आपने, है ना? अब नेक्स्ट लेंगे अपन, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अब यहाँ पे चेक करना डियर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। देखो तीन बातें हो सकती है हमेशा। एक तो ये लाइन दी हुई है और ये यहाँ पे पॉइंट दिए हुए है। ये लाइन और ये पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है ये बताएंगे। या फिर अगला आएगा, दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस। अब जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बोला उसने, तो लाइन में तीन कंडीशन बनती है। देखो सबसे पहले समझ लो क्या बोला उसने। एक पॉइंट है x1 y1 z1, ये तीन बातें होंगी। अगला जो टॉपिक है मैं अभी समझा देता, इसमें सब समझ में आ जाएगी। ये तीन बातें होंगी, इसमें पॉइंट है और ये लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा। ठीक है? ये लाइन दे हुआ रहेगा, लाइन को, लाइन क्या रहता है? आर बार इजक्वल टू ए बार लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। ये वेक्टर फॉर्म है लाइन का। एक दूसरा फॉर्म रहता है कार्टेशियन, x-x1 अपॉन ए, y-y1 अपॉन बी, z-z1 अपॉन सी। इससे ये बन जाता, ये तो पता है ना आपको। तो क्या दे हुआ है? लाइन दे हुआ है और पॉइंट दे हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, फ्रॉम द पॉइंट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो ये उसका रेडीमेड फॉर्मूला है। तो मैं फॉर्मूले से कभी नहीं पढ़ाता इसको, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप कोई भी लाइन, आगे कोई भी लाइन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वेक्टर में हो, लाइन में हो, प्लेन में भी काम में आ सकते हैं। इसलिए ये एक प्रोसीजर से अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो आगे आपके प्लेन में भी काम में आएंगे। क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन भी आ सकता, तो कॉन्सेप्ट सबके कॉमन है, तो ये ध्यान में रखना। तो एक ये हो गया। तो ये क्या होगा? पॉइंट डे रहेंगे और लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एक वाला। उसमें ये रेडीमेड फॉर्मूले से बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे अपन, ठीक है? प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, उस तरह सॉल्व करेंगे। पहली बार प्रॉब्लम जाएगा, एक दो बार सॉल्व कर लेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? अब दूसरा, दूसरा क्या वो बोलेगा? दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो। दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस क्या रहता है? लाइन के दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टेड डिस्टेंस रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा? वो शॉर्टेड डिस्टेंस कैसा रहेगा देख लो इधर। तो दो लाइन के बीच में का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, ये तो हो गया। उसके बाद आएगा, मैं इसके क्वेश्चन लेने वाला हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये दो कंडीशन दे हुए हैं, देखो ये पॉइंट दे हुआ है और ये वाला, ठीक है ना? तो वन बाय वन सॉल्व करते क्या, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, तो बेस्ट रहेगा। चलिए, अब जो अपन ने पढ़े उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसा रहेगा? मैंने आपको बोला मैं फॉर्मूले से बिल्कुल याद नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे सर आप देख लो, समझ लो उसको। हाँ सर, क्वेश्चन बताओ डायरेक्ट। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला।
क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉ फ्रॉम द, वो परपेंडिकुलर ही रहता, ठीक है ना। जो भी लाइन का डिस्टेंस रहेगा वो देखो, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पे, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां से सबसे कम आएगा। जाहिर सी बात है, आपको दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। सपोज मुझे कैमरे के और मेरे बीच में का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस साइड में रहूंगा क्या, इस साइड कोने में? नहीं। और इधर जाऊंगा क्या मैं? नहीं, मैं क्या आऊंगा, सेंटर में आऊंगा और फिर डिस्टेंस काउंट करूंगा। तो वो जो सेंटर में आ जाऊंगा बीच में एकदम, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, और वो मिनिमम डिस्टेंस भी रहेगा। क्या रहेगा? मिनिमम। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पॉइंट यहाँ पे है और आपकी लाइन इधर जा रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस सॉल्व करेंगे, ये डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के तरीके समझ लो सबसे पहले। तो बेस्ट क्या रहेगा, हम लोग इसको अपनी मेथड से सॉल्व करेंगे, ये बेस्ट है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे अपन, फिर सॉल्व करेंगे। इधर देखो, इधर यहाँ पे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बुक में अलग है, इसलिए अपने को लिखना जरूरी है इसको, ताकि प्रॉब्लम ना जाए बच्चों को पढ़ते टाइम। तो एक पॉइंट है 3, 2, 1, और ये मेरा लाइन है। लाइन का इक्वेशन दे हुआ है, आर बार इज इक्वल टू वॉट, 7i, इसको सब नीचे ले लो, 7i प्लस 7j प्लस 6k, देन लेमड़ा टाइम्स ऑफ वॉट, देखो बेटा, -2i प्लस 2j। ये क्या कॉमन कॉन्सेप्ट, आगे बहुत यूज है इसका, पहले में प्रॉब्लम जाएगा लेकिन आ जाएगा बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता जिसका नाम m रखता हूँ। क्या रखता हूँ? m। ये वही लाइन है, ये वाली लाइन है, लाइन 3D लाइन, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दिया m, ठीक है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना आपने कार्टेशियन इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा कन्वर्ट करते हैं आप, आता है आपको? यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करा मैंने, एक्स वाई जेड बोलता मैं इसको, बराबर। अब देखो कार्टेशियन कैसा बनता है, आपको पता है, x-x1 अपॉन ए। लिख कर बताऊं डायरेक्ट क्या समझता? तो x माइनस क्या आएगा बोलो फिर, 7 अपॉन -2, y-7 अपॉन 2, z-6, इसका जो भी आएगा अपोजिट लेते हुए चलना, डिवाइड बाय 3। ये समझता ना, x-x1 अपॉन ए, y-y1 अपॉन बी, z-, अरे याद कराया ना बच्चों? अरे भैया ऐसा मत करो यार, अभी तो पढ़ाया हूं मैंने, एबीसी डायरेक्शन रेशियो x1 y1 z1, ठीक है। अब देखना डियर, ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। किसके बराबर में हो जाएगा? लैम्बडा के। तो आप 1/1 वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू क्या आएगा, 2 लैम्बडा प्लस 7। जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए, x इज इक्वल टू, चलेगा क्या डायरेक्ट, ये -2 से मल्टीप्लाई, ये माइनस इधर गया तो प्लस, तो x आ जाता, -2 लैम्बडा प्लस 7। अब y बताओ कैसे निकलेगा, बोलो बेटा। 2 लैम्बडा, ये माइनस उधर गया तो प्लस, z कैसा होगा बोलो भैया, 3 लैम्बडा प्लस 6 आ गया। m के कोऑर्डिनेट्स क्या थे तुम्हारे, m क्या कंसीडर करे थे आपने, बोलो। x y z। अब x y z क्या है मेरा, -2 लैम्बडा प्लस 7 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 7 कॉमा 3 लैम्बडा प्लस 6 हो गया। अब आपको पता है ये जो pm है वो लाइन पर क्या है, बोलो, परपेंडिकुलर। फिर मैंने बताया था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ए बार डॉट बी बार 0 होगा, बोल बोल के थक गया मैं आपको। अगर आपने वेक्टर देखे होंगे तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम कैसा निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ये एम के कोऑर्डिनेट और ये पी के, तो पी माइनस, तो एम माइनस आ जाएगा, तो कैसा निकालते, 2 लैम्बडा प्लस 7 -3 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 7 -2, 3 लैम्बडा प्लस 6 -1। सॉल्व करो, डायरेक्शन रेशियो क्या आता बोलो, -2 लैम्बडा प्लस 4 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 5 कॉमा 3 लैम्बडा प्लस 5। हो गया बच्चों, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम बोलो,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम आ गया। इसके डायरेक्शन रेशियो मिल गए पीएम के, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या रहते बोलो? डायरेक्शन रेशियो कहाँ रहते हैं लाइन के, बताओ मेरे को, किसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो? बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। लाइन में डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिलते हैं अपने को? किसके, कौन से, किसको बोलते हैं अपन? ये वाले को बोलते हैं कि ये वाले को बोलते हैं? बोलो ना बच्चों। हाँ, ये बी बार को। तो क्या होगा? पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे आपस में? परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा निकालेंगे अपन, देखना इधर। तो ये वाला 2λ+4 इंटू -2 प्लस 2λ+5 इंटू 2, 3λ+5 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहां से इसको चेक कर लो। 4λ-8, 4λ+10, 15, सॉरी 9λ+15 इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों क्या होगा डियर, बोलो। 4λ+4λ+ ये 9, 17λ आ जाएगा, बराबर। 25 में से 8 गए तो 17 बचे, ठीक है ना। 10 + 15 - 8, अब कितना आ जाएगा बोलो बेटा? 17λ इज इक्वल टू -17, लैम्बडा का वैल्यू -1 हो गया। अब लैम्बडा का वैल्यू -1 आ गया, यहां रख दो। तो क्या होगा? -1 रखेंगे, -2 -1 +2 और ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास? 9, 5, बोलो 9, 5 और 3 आ गया, बराबर। अब क्या करना है सर? अरे भैया ये डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डायरेक्ट निकालते क्या? नहीं, तो डायरेक्ट ये सॉल्व करके देखो। अब देखो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? 9, बोलो 5, 3, ये क्या आ गया? 3, 2, 1, 3, 2, 1 हो गया। लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ पीएम भी बोल सकते हैं इसको, रूट ऑफ 9 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। सो आंसर इज 6 का स्क्वायर, 2 का 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। चेक करो। सो आंसर इज 36 + 9 + 4 विच इज 49। 49 क्या रहता? 7। ला लिया 7। सर लेंदी है ये तो? नहीं, लेंदी नहीं है बेटा। इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आगे। इसकी हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते। JEE में भी क्वेश्चन ये टॉपिक पर ही आता 90% चांसेस, क्योंकि एक यही टॉपिक है जो लेंदी है, जो JEE में पूछे जाता। अगर आप चेक करना 2025 के क्वेश्चन JEE पे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लास के अंदर ऑफलाइन बैच में। बहुत बार मैंने आपको रिपीट करा हूँ, ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ इस सिलेबस में। समझ रहे आप लोग? तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ 12th के बच्चों को, थर्ड टाइम है ये, देख लो आप। पहली बार सिलेबस है नॉर्मल तरीके से चला, दूसरी बार में रिवीजन चला, थर्ड टाइम में आपको मैं ये वीडियो वाली बैच में भी बिठा रहा हूँ। इसमें जिसको आना है वो बैठो। ये लो बच्चों, अभी देखो ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, 3 बार पढ़ा दिया। क्या करना है समझ में आया? सबसे पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, यहां से पॉइंट आता, फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकालो। फिर दोनों डायरेक्शन रेशियो पीएम और लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। वहां से लैम्बडा आ जाएगा, फिर लैम्बडा को उठाकर यहां रख दो, वहां से पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट मिल गया तो झगड़ा खत्म। आपको पता है 2 पॉइंट दिख गया आपको, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 4 मार्क के लिए पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिन बच्चों को स्कोर करना है उनके लिए, ठीक है। अब आ जाओ, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, देखो 7 ही आंसर होगा, चेक करो।
सर ये मेथड नहीं पूछती क्या? ये भी लेंदी है बेटा। उड़ना क्या है, सब्जी पाला थोड़ी है, ये मेथड पूछती क्या? वो मेथड करना तो सभी है। ठीक है ना, कोई एक मेथड आपको आना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना। अब देखो, ये देखो, ये कितने सारे चीजें निकालना पड़ेगा बेटा। आप फॉर्मूला देखो, बहुत सारे फॉर्मूले। अब देखो, ये अब ये वाला क्वेश्चन रेडीमेड हो जाता। इसमें अपने को कार्टेशियन इक्वेशन करने का काम है क्या? नहीं, डायरेक्ट रेडीमेड दिया उसने। समझे? इसको लैम्बडा के बराबर में बोले हमने, ये लैम्बडा के बराबर में हो जाता है बराबर। बट डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 5 लैम्बडा-3, वाई का वैल्यू 2 लैम्बडा माइनस इंटू माइनस +1 उधर गया, तो जेड का वैल्यू क्या है? 3 लैम्बडा-4। ये मेरा एम का कोऑर्डिनेट है। वही पुरानी कहानी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकालो। ये देखो, इनने निकाला हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम वही जो मैंने पढ़ाया, ये दूसरी मेथड है। हो गया। फिर पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या रही थी? लाइन की इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो ये रहते। तो यहाँ से लैम्बडा आ जाता, लैम्बडा उठा के यहाँ रख दिया उसने, तो डायरेक्शन रेशियो जो पढ़ाया मैंने आपको वही है लिखा हुआ। लैम्बडा का वैल्यू 1, 1 के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। सेम ही क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बदल गई। ठीक है। अब आ जाओ, स्क्यू लाइंस आते। लाइंस के दो अलग अलग आते, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस, अलग अलग लाइंस आई। अब जब दो लाइन के बीच में, क्या आप देखो, पहले क्या पढ़े अपन ने? एक पॉइंट था और एक लाइन था, उसके बीच का डिस्टेंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे देखना, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो एक लाइन लाइन ऐसी वाली लाइन रहेंगे, एक इधर जा रही है, इधर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इसको हम स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यू लाइंस। ठीक है। दूसरा, यही लाइन क्या क्या हो सकती है दुनिया में? स्क्यू लाइंस आएगा, ना टच होंगी ना कट होगी। और एक लाइन आएंगी पैरेलल रहेंगी, दो लाइन पैरेलल तरीके से जा रहे। और क्या होगा? एक और तीसरा होगा इंटरसेक्ट। देखो, दो लाइन के बीच में क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे, तीन, या एक ना पैरेलल रहेंगी ना कट करेंगे, और या फिर कट करके जाएंगे। तीन कंडीशन बनेगी ना दो लाइन के बीच में। समझते नहीं यार क्या बोल रहा? अरे भैया, ये देखो, ये बोला उसने L1 L2 ये पैरेलल है, और एक ना पैरेलल है, ना कट कर रही है, ना टच कर रही है। ऐसा दो लाइन जा रही है, ना कट कर रही है कहीं पर, हाँ? ऊपर है, ऐसा रास्ते ही अलग है दोनों के, ये ऐसा और ये ऐसा। ऐसी लाइन को हम स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। अब क्या होगा तीसरा कंडीशन? दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। पैरेलल इंटरसेक्ट करती क्या? नहीं, एक लाइन ऐसी रहेंगी ना कट करेंगे ना पैरेलल रहेंगे, उसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, कभी कट करेंगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी, रास्ते अलग है। अरे रास्ते अलग है भैया, तीन। और एक क्या करेंगे? अब देखो, अब इन तीन में से देखो, ये समझ लो, समझ लो, समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मीन सर, ये पैरेलल लाइन है, इसका डिस्टेंस निकलेगा कुछ ना कुछ। ये स्क्यू लाइंस है, इसका डिस्टेंस भी निकलेगा। समझे तुम? और ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका डिस्टेंस निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बोला उसने, तो ये डिस्टेंस देगा, ये वाला भी डिस्टेंस देगा। ये वाला क्या रहेगा डिस्टेंस? यहाँ पे जीरो है। जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस क्या रहेगा? जीरो। ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, सीईटी में बहुत बार पूछता है। तो ये देखना भैया बेटा, यही थ्योरी आपके सीईटी के भी काम में आ जाती है। तो देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बेस करेंगे अपन तो समझ में आ जाता। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दो अलग अलग लाइन दे हुए। यहाँ पे देखो, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली, बराबर। फॉर्मूला क्या है इसका? अब ये फॉर्मूला याद करेंगे अपन, ये फॉर्मूला बेस से होगा। क्या फॉर्मूला है बोलो बेटा? देखो, यहां से कैसे सॉल्व करते हैं? यहां से A2 मिलता और यहां से A1 मिलता, A2 माइनस A1। यहां से B1 मिलेगा, B1 माइनस B1 क्रॉस B1, सॉरी B1 क्रॉस B2, और A2 माइनस A1 मॉड में जो B1 क्रॉस B2 है उसका मॉड ले लो, बस हो गया। ये फॉर्मूला याद करेंगे, देखकर ही समझते। A2 माइनस A1 निकालो लाइन में से, B1 क्रॉस B2 निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो सब उठा के वहां रख दो, पुट द वैल्यू एंड
गेट द आंसर। तो ये आपको आना चाहिए। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, सीटी में ज्यादा आते हैं, लेकिन पढ़ा दे रहा हूं मैं। अब देखो, ये कौन सी इक्वेशन दी हुई है? अगर ऐसे इक्वेशन दी हुए हैं तो कौन सी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना? फॉर्मूला काय में देवा है? वेक्टर में देवा है। किस में देवा है? वेक्टर में। अब इसका शॉर्टेड डिस्टेंस भी कहाँ आएगा? जहां पे वो परपेंडिकुलर देंगे, उसको शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ लाइन भी बोलते। क्या बोलते बेटा? शॉर्टेज डिस्टेंस। ये देखो, ये लाइन आ गया। ये रिमार्क अच्छे से पढ़ लेना, ये फॉर्मूले लिख लेना आपने। ठीक है? अब देखो क्या रिमार्क लिखा उसने, लाइंस आर इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इज देम जीरो। जाहिर सी बात है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस जीरो रहेगा ना। ठीक है, डिस्टेंस तो जीरो रहेगा। दूसरी बात, अगर डिस्टेंस जीरो रहा तो एक फॉर्मूला ये, अब ये कैसा आ गया सर? अब फॉर्मूला क्या था आपका? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर। नीचे क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 बराबर बेटा। ये मॉड था ऐसा। अब शॉर्टेड डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या रहता है इसका? जीरो रहता है ना। तो जीरो रहता तो ये पार्ट इधर चले जाता, तो बचता क्या? A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, यही दिख रहा बराबर। अब देखो, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, ये वाला रिमार्क वाला। अब कार्टेशियन लाइन रहा तो कैसा लिखेंगे उसको? ऐसा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। अगर आप थोड़े समझदार हैं, क्या है बच्चों? समझदार, तो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था तुम्हारे को। A2 माइनस A1 और यहाँ पे देखना A2 माइनस A1 B1 B2, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काय में लिखते हैं अपन? डिटरमिनेंट में लिखते हैं बराबर। अब A2 माइनस A1 क्या रहता? वही X2 माइनस X1 रहता अपना। Y2 माइनस Y1 रहता। Z2 माइनस Z1 रहता। B1 B2, B1 बोले तो लाइन वन के डायरेक्शन रेशियो, A1 B1 C1। अब B2 बोले तो लाइन टू के डायरेक्शन रेशियो, A2 B2 C2। डिस्टेंस जब जीरो रहे तो इधर जीरो आ जाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगाना, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज है, याद करना। इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता बोर्ड में 2 मार्क के लिए। पढ़ाऊंगा मैं आपको, कुछ नहीं है, डायरेक्ट X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये, सबसे ज्यादा बोर्ड के लिए। ठीक है ना? अब इसका प्रॉब्लम मैं ओरली यही बता दूंगा, क्योंकि सॉल्व करना आपका काम है, आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये मेरा A1 है, ये A2 है। पहले क्या निकालते? A2 माइनस A1, ये निकाल लिया उसने A2 माइनस A1 बराबर। फिर क्या निकालते अपन? B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कैसा निकालते? डिटर्मिनेंट से निकालते। I J K। B1 का वैल्यू क्या है? 2 1 माइनस 3। B2 का वैल्यू क्या है? 2 1 माइनस 5। अरे क्या बात है सर, इसको सॉल्व कर लो। इसका जो आंसर आया उसका डिटर्मिनेंट ले लो। क्या ले लो? डिटर्मिनेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ले लो, नॉट डिटर्मिनेंट। देखो है मैग्नीट्यूड, ये B1 क्रॉस B2 आया, इसका मैग्नीट्यूड ही आया। अब ये सब वैल्यू उठाकर यहां रख दो। ठीक है ना? अपने को ये चेक करो A2 माइनस A1 क्या आया आपका? हाँ, माइनस I माइनस J माइनस प्लस 2 क्या? देखो अब इधर देखो, यहाँ भी बता देता हूँ। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 माइनस I 0 J प्लस 2 के। J नहीं है तो जीरो लगाया मैंने, ताकि समझे आपको। और B1 क्रॉस B2 कितना है? ये वाला B1 क्रॉस B2 है। इसमें क्या मिसिंग है? 2I 4J 0 के बराबर बच्चे। डॉट प्रोडक्ट ले ले, I को I से 2 आता, 0 प्लस 0, तो आंसर कितना आ जाए? 2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, A1 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आता? 2 आता। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आता? 2√5 आता। ये तो समझता, ये 4 होता, ये 16 होता, ये दिखा हुआ है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2/2√5, ये हो रही है। आसान है। अरे भैया ये तो निकाल कर आना चाहिए, अभी तक आपको वेक्टर पढ़े, सब पढ़े आपने। नहीं आता तो कमेंट करके बताना, हम अलग से वीडियो बनाएंगे बेसिक का। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोनों को कन्वर्ट करना वेक्टर में, क्योंकि कार्टेशियन का फॉर्मूला बहुत हार्ड है, वो भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना? कार्टेशियन के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन।
कार्टेशियन का फॉर्मूला लेकिन हार्ड है इसका, शॉर्टेड डिस्टेंस का बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तुम बोले तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला याद करो ना, वो ना एक फॉर्मूला बेस्ट हो जाएंगे ना बच्चे। A2 - A1 B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड के अंदर वेक्टर में कन्वर्ट कर देता, फिर डायरेक्ट तेरे को मिल गया, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। काय को दो दो फॉर्मूले याद करने का, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हो गया सर। देखो वही पुरानी कहानी दिख रहा। अरे सर बहुत आसान दिख रहा, हाँ बस। सर वो कार्टेशियन का फॉर्मूला बताओ ना, सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बता देंगे, बोर्ड में इतनी जरूरत है। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ना अपन सीईटी के, पीवाई क्यूज पूरे सॉल्व होंगे 10 साल के। अब आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब देखो एक फॉर्मूला अगर आपने याद करे तो तीनों काम हो जाते हैं आपके, फिर काय को लोड लेने का। लोड क्या लेंगे सर, क्या फॉर्मूला है, देख बाबा, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 है। अब लेकिन अपने को तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है। पहले दो अलग अलग लाइन थे तो डायरेक्शन रेशियो भी अलग अलग होंगे। अब क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये जो B1 है वो B2 के ही बराबर है क्योंकि पैरेलल है। तो यहां से फिर क्या गायब हो जाएगा आपका फॉर्मूला, बोलो क्या गायब हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर इज A2 - A1 डॉट B1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1। समझ रहे, B1 B2 हट जाएगा, बी बार बोलते हैं इसको। तो बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्या होता, बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्या होता, बी कैप हो जाता ना, क्या हो जाता है, बी कैप बोलते हैं ना यूनिट वेक्टर, ये बी कैप आ जाए। हो गया डायरेक्ट, दिख रहा ये फॉर्मूला आया उसका, ये बेटा डिस्टेंस का, पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्यों आ गया सर, ये मैंने आपको बोला दोनों का B1 B2 सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि लाइन कौन सी निकाल रहे हैं अपन, ये देखो ये बी बार रहेंगे ना, ये दोनों भी पैरेलल रहेंगे, तो दोनों B1 B2 अलग अलग थोड़ी रहेंगे। हाँ स्क्यू लाइंस में पैरेलल वेक्टर अलग रहते, ठीक है ना, वेक्टर अलग रहती है स्क्यू लाइन में, क्योंकि एक लाइन इधर जाती है एक लाइन, लेकिन इसके तो वेक्टर सेम ही रहेंगे ना। अब ये सेम रहेंगे तो B1 B2 सेम ही रहेगा, तो उसको बी बोल दिया मैंने, तो इसलिए एक ही आएगा। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, रट लेना ही। बस वही पुरानी कहानी जो मैं बता रहा हूँ। देखो रे बाबा, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, A2 - A1 निकाल लिए तो ये आ जाता, और दोनों भी सेम ही है। देखो गौर से देखो, 2i प्लस J माइनस 2k, 2i प्लस J माइनस 2k, बी बारी है नहीं। हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लो बस तुम, मैग्नीट्यूड लेके डॉट प्रोडक्ट लगा देना, 9 आता इसका, 4 + 1 + 4, 9 बाहर आया तो 3 आ जाता। बहुत ही आसान है सर, हाँ चेक करो। बस आपको क्रॉस लेना है, हाँ याद रखना है डिस्टेंस में क्रॉस आता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है पहले, यहाँ पे देखो इधर, तो ये बुक में हाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, मैंने डॉट लिख लिया था, क्रॉस आएगा हाँ बच्चे, ये कंफ्यूजन है, क्रॉस लेना। फॉर्मूला उससे बनाते ना अपन, उसमें डॉट रहता है, इसमें क्रॉस रहता, क्या रहता है, क्रॉस, ये वाला। और दूसरा ये अल्टरनेटिंग मेथड, ये नहीं कि भरते अपन, एक ही मेथड ध्यान में रखो। हो गया सर, कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएंगे, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर पैरेलल का। ये वेक्टर में कन्वर्ट करो, इसको दिख रहा है ना। अब इसमें एक दो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है, वो डाउट क्लियर हो जाता है उसके अंदर, बहुत सारे बच्चों को बहुत बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में। सीईटी में तो बड़ा हुआ इसे क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग टाइम पे पूछता है। तो यहाँ पे देखना बेटा, अगर आप देखो क्या बोला उसने, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर फाइंड के, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आएगा, 0 आएंगे, शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ जाएगा। फिर मैंने तुमको, अगर शॉर्टेड डिस्टेंस 0 रहा है, कार्टेशियन लाइन रहा,
ये वाला कुछ नोटिस करेंगे सब बच्चे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, ये सीईटी में भी बहुत बार आता है, बोर्ड में भी आता है। रट लेना। तो के का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? के का वैल्यू कैसा निकालते हैं? मेरे पास एक फॉर्मूला है, देखो यहां पर ही लिखता हूं। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। बोला था मैंने अभी, a b c, a2 b2 c2 इक्वल टू क्या है? 0। पढ़ाया था ये, बोला था मैंने, याद कर लेना। अब देखना डियर, अब इसमें झगड़ा है कि सर x2 - x1 कैसा निकालेंगे अपन? कुछ नहीं, इसका जो भी रहेगा अपोजिट लेना। ये इससे होगा, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर ही करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन लिखने के लिए कहाँ टाइम वो करते। डायरेक्ट बोलो क्या होगा? x2 - x1, तो 3 - 1 कितना होता? 2 लिख लो डायरेक्ट। हाँ, 2 लिख लो सर, ये तो फायदा है डिजिटल बोर्ड का। के माइनस ऑफ माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, इसका अपोजिट लेंगे अपन, तो यहां पर आ जाएगा k - 1 आ जाएगा, बराबर। क्योंकि देखो, अगर आपको और थोड़ा अच्छे से बढ़वा दूं, x1 का वैल्यू क्या है? 1 है, y1 का वैल्यू -1, इसका अपोजिट साइन लेते हैं जो भी आया। z1 का यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाए। x2 क्या है बोलो? 3, y2 क्या है? k, z2 यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो ये 0, बराबर। तो k माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1, देखो इसलिए कंफ्यूजन। और z2 माइनस, तो 0 - 1, तो ये 0 - 1 -1 आ जाता, बराबर। अब A1 A2 A3 आएगा बच्चों। A1 A2 A3 क्या है? पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं अपन? ये वाला, बराबर। तो बोलो, चेक करना। ये, सॉरी, ये 2 आ जाता फर्स्ट वाले के। 4 - 5 - 5, बराबर। और ये वाला ले लो, 7 1 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो के का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है बहुत बार, सीईटी में भी बहुत बार आता है। अब के का वैल्यू आपको पता है, टैली कर लेना आपने। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 8 क्वेश्चन नंबर है, इंटरसेक्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकता हूँ। फॉर्मूला याद करा दिया मैंने, अगर आपने पढ़े है तो ऑटोमेटिक आता है। बढ़ो आगे, ये लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो। फॉर्मूला मैंने बोला आपको नोट करके, रिमार्क करके ध्यान देना बच्चों। क्या रिमार्क कैसा लिखते? सर हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं। आप 1 बाय 1 जब पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, पहले लिख लो पूरे फॉर्मूले, फिर फॉर्मूले लिख के क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। मैं लिख कर देता हूँ, उससे हटके एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपकी हिम्मत होना करने की सॉल्व। और आता है बच्चों, आपको कर सकते हैं आप, पता है मेरे को। अब अब बोर्ड एग्जाम के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम अगर आप चाहते हैं एक ही वीडियो, तो कमेंट करके बताना। तो एग्जाम के पहले हम लोग पूरा थ्योरम का वीडियो बना देंगे। प्रॉब्लम आपको वेक्टर में जाएंगे और किसी में नहीं जाएगा, वेक्टर में ज्यादा थ्योरम है। बाकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो इजी है, वेक्टर के अपन पूरे एक साथ थ्योरम भी बना सकते वीडियो, ताकि दिक्कत ना जाए। ठीक है, बढ़ो आगे। अब के का वैल्यू ये तो निकाल के आता तुमको, 12th के बच्चे डिटरमिनेंट सॉल्व करके आना चाहिए। ये 11वीं का क्वेश्चन है, क्योंकि एक और क्वेश्चन ले लो। मिसलिनियस में 2 3 प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो ध्यान में रखना। वीडियो को रिमार्क जो जो बोला वो देखना। अब देखो, ये बोला उसने निकालने का, राइट एंगल है, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है मिसलिनियस में। ठीक है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को यहाँ पे होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 मिनट का ही काम है। अब होने पर आया प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। देखेंगे डियर, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11th वाला। तो इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को, वो दूर करना है मेरे को। मेरा एम क्या है प्रॉब्लम में, समझ में आएगा आपको। व्हाट इज द एम बिहाइंड इट, तो ये चेक करना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, विच इज, हाँ, 7 - ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में भरे पड़े हैं, जाके देखना आपने। सर भरा पड़े है, हाँ, ये आप खुद बोलेंगे सर, क्या आपने ये बहुत सोच कर ली है प्रॉब्लम। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन चेक कर लेना, क्वेश्चन के कारण आंसर रॉन्ग हो सकता है, बाकी मेथड आपके समझ में आना चाहिए। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट द गिवन लाइंस आर राइट एंगल्स। राइट एंगल का मतलब क्या रहता है? परपेंडिकुलर। जो दो लाइन दे हुए हैं वो क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है उसके वेक्टर का? डायरेक्शन रेशियो का जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब सबसे पहले लाइन कौन से फॉर्म में रहती? कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन को अगर आप नोटिस करे होंगे, कभी नहीं नोटिस करे होंगे जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इससे क्या पता चला? पहले एक्स होना, बाद में एक्स वन, फिर क्या होना? वाई, देन वाई वन, जेड, देन जेड वन। है ना सर? नहीं है सर, है ना? अरे नहीं है भैया, ये वन माइनस एक्स है, वो क्या चाहता? एक्स माइनस एक्स वन। इतना अच्छे ऑब्जर्व करना पड़ता भैया। अब देखो डियर, यहां से माइनस कॉमन निकालना, तो एक्स माइनस वन आता बराबर बच्चे, और यहां से सेवन कॉमन निकलेगा। अरे क्या बात है सर, ये तो समझता नहीं हमारे को, इसलिए तो लिया हूँ क्वेश्चन में। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये इसमें कोई चेंज नहीं है, ये टू है। हाँ, ये फॉर्मेट आ गया अभी? नहीं आया। क्यों सर? ये माइनस वन को नीचे भेजना, सेवन को नीचे भेजना, और यहाँ से वन को। तो अब देखना, एक्स माइनस वन ये नीचे आ जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, वाई माइनस टू, और ये नीचे आ जाएगा टू लैम्बडा अपॉन सेवन। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड। और ये हो जाएगा जेड माइनस थ्री अपॉन टू। हो गया बच्चों, आ गया ये फॉर्म में। अब ये दूसरा वाला भी देख लो, ऐसी है क्या? यहाँ से माइनस सेवन कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस वन अपॉन टू होता, थ्री लैम्बडा होता। और क्या बचा सर? कुछ नहीं, वाई माइनस फाइव भी आएगा अपॉन वन, माइनस वन कॉमन ले लो, जेड माइनस सिक्स अपॉन फाइव। ये जादू करना पड़ता है इसके अंदर। बच्चे उठाते हैं, अरे सर परपेंडिकुलर बहुत आसान है, दोनों का डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आ गया आंसर। और वो ऑप्शन रहता ही है इसके अंदर। आप बोलते देख लेंगे, ये लो, देख लेंगे तो देख लेंगे। क्या बात है सर, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये आ गया दोनों लाइन, क्या हो गया? बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशो क्या आता? जीरो आता है इसकी। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं सर? अगर ये सवाल कोई पूछेगा तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ये तो आपको पता है सबको, तो आना चाहिए। पूरा चैप्टर खत्म होने पर आया। अब ये दोनों लाइन में क्या होता? परपेंडिकुलर रहता। परपेंडिकुलर बोला उसने, इसके डॉट प्रोडक्ट ले लो, माइनस थ्री, माइनस थ्री लैम्बडा अपॉन सेवन। दूसरा क्या है भैया? ये है, और यहाँ से वन है, टू लैम्बडा अपॉन सेवन इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट आर जीरो। तो कोएफिशिएंट लिया सबके, ये नाइन लैम्बडा हो गया, ये सेवन हो गया भैया, ये टू लैम्बडा अपॉन सेवन हो गया, ये माइनस टेन इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे चेक करो, लास्ट वाला क्या था सर? माइनस फाइव, और इधर सर टू था। चेक कर लेना भैया, ये हो जाएगा इलेवन लैम्बडा अपॉन सेवन माइनस टेन इक्वल टू जीरो। टेन को शिफ्ट कर दो, इलेवन लैम्बडा अपॉन सेवन इज इक्वल टू टेन, और सेवेंटी आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू सेवेंटी बाई इलेवन, सेवेंटी बाय इलेवन। तो ये चेक कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन मेरे को रॉन्गली करा, लेकिन प्रोसीजर तो समझ में आ गए होंगे। पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको, फिर आपको इसको डॉट फिर सॉल्व करना है। तो पहला वाला माइनस थ्री था, माइनस ये आ गया, राइट है ना सर? टू बाय सेवन है, ये भी राइट है सर। लास्ट वाला टू है, और सर ये वाला ये बराबर है इसके साथ इसका, इसके साथ इसका जोड़ी, और भैया राइट है भैया। चेक कर लेना, लैम्बडा का वैल्यू सेवेंटी बाई इलेवन आता शायद। हाँ, माइनस टू इंटू फाइव। क्वेश्चन देख लेना, क्रॉस चेक करते क्या, आंसर देख लो इसके पीछे क्या है। तो
हाँ 7 राइट है तो फिर क्या दिक्कत, 70/11 हो गया। देखेंगे अभी नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है आगे। पूरे कवर कर दिया सर मैंने, हाँ बाकी है दो में, दोनों प्रॉब्लम है, देख लेना। बोर्ड में ज्यादा नहीं पूछता हूँ, आपको आना चाहिए। सीईटी के अंदर आए अगर तो सीईटी में के भी कवर हो गया पूरे क्वेश्चन, ये तो जेडबल भी कवर हो गया। डिस्टेंस के पूरे क्वेश्चन सीईटी और जेडबल में पूछता। एक ये वाला क्वेश्चन है 17 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, कर लेना सॉल्व आपने। सेम क्वेश्चन है जो अभी पढ़ाया मैंने के वाला, जो एक्सरसाइज में था, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। अगला जो पैटर्न है वो प्लेन है, देखो प्लेन आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। लाइन का अलग वीडियो बनाया अपन ने, प्लेन का अलग बनाएंगे। कल हम लोग प्लेन ले लेंगे, ठीक है। प्लेन के बाद एलपीपी, यानी 2 दिन में हमारा टारगेट है कि M1 कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम M2 शुरू करेंगे। तो अभी हम पहले स्पीड से वन शॉट वीडियो डालेंगे, ताकि लास्ट में अपन PYQs के वीडियो डाल देंगे एक साथ, क्योंकि अपने को 11 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट करना है वन शॉट वीडियो का। तो एनी हाउ ये करना है सही बच्चों को, जितने भी बच्चे आपके दोस्त है सबको शेयर करो। और सीईटी के MCQ चाहते हैं यूट्यूब पर तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बोर्ड के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके भी कमेंट करके बताना। बोर्ड का इंपॉर्टेंट का वीडियो आएगा लास्ट में, जरूर देखना सभी बच्चे, ठीक है। लास्ट के 1-2 दिन पहले अपन इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।